नमस्कार, स्वागत है सभी का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सर्कुलर्स में। तो देखिए ये महाराष्ट्र सर्कल का नोटिफिकेशन आ गया है। लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट फ्रॉम जीडीएस। इसका डेट है 20 जनवरी 2023। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन 12th मार्च 2020 फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट फ्रॉम एलिजिबल जीडीएस कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे अब इसका शेड्यूल दिया हुआ है। तो सबसे पहले है कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन 20 जनवरी यानी कल इसका नोटिफिकेशन इस एग्ज़ाम का आ चुका है। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एट द डिविजनल ऑफिस कंट्रोलिंग यूनिट, मतलब डिविजनल आपके हेड को आपको फॉर्म सबमिट करने का लास्ट डेट रहेगा 14 फरवरी 2023। और रीजनल ऑफिस को हेड ऑफिस डिविजनल हेड्स जो भेजेंगे एप्लीकेशंस उसका लास्ट डेट रहेगा 20 फरवरी 2023। उसके बाद रीजनल ऑफिस सर्कल ऑफिस को भेजेंगे सारे एप्लीकेशंस, उसका डेट है 23 फरवरी 2023। उसके बाद एडमिट कार्ड इशू कर दिए जाएंगे 6 मार्च 2023 को। और जो एग्ज़ाम का डेट है वो है 12 मार्च 2023 संडे। तो एग्ज़ाम जो रहेगा वो सुबह 10 बजे शुरू होगा फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। अब है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी नोटिफाइड शॉर्टली फॉर फॉलोइंग कैडर्स। तो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट इन सर्कल ऑफिस और रीजनल ऑफिस, इसकी वैकेंसीज जो है अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, ये बाद में डिक्लेयर होगी। और डिवीजन वाइज वैकेंसी भी अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, ये भी बाद में नोटिफाई की जाएंगी। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए जो वैकेंसी ईयर है वो 2023 है, स्टार्टिंग विथ 1 जनवरी 2023। अब देखते हैं कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है इस एग्ज़ाम के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो सबसे पहले है कैटेगरी ए। तो सबसे पहले है कि जो भी ऑफिशियल्स लेवल 3 के पे मैट्रिक्स में 3 इयर्स की रेगुलर सर्विस हो चुकी है और 5 इयर्स की कंबाइंड रेगुलर सर्विस हो चुकी है इन द लेवल 1, 2 और 3 पे मैट्रिक्स। उसके बाद सेकेंड है कि ऑफिशियल्स होल्डिंग लेवल 2 ऑफ पे मैट्रिक्स जिनकी 5 साल की रेगुलर सर्विस हो चुकी है या फिर दोनों ही पोस्ट में रेगुलर सर्विस लेवल 1 ऑफ पे मैट्रिक्स। थर्ड है कि ऑफिशियल्स होल्डिंग पोस्ट 1 इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स विथ 5 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन सच पोस्ट। अब कैटेगरी बी में क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, तो जिन भी ऑफिशियल्स का लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 पे मैट्रिक्स है, टोटल रेगुलर सर्विस 8 साल का हो चुका है एज जीडीएस। द ऑफिशियल holding post in level 1, level 2, level 3 of the pay matrix who have rendered regular service as Ramings GDS on or before the commencement of the Department of Post recruitment is 2022 और रेगुलर सर्विस जीडीएस का चाहिए 5 years। और यहाँ पर ये बता दें कि जो एलिजिबिलिटी ये यहाँ पर दिया हुआ है इसका डेट रहेगा 1 जनवरी 2023, मतलब 1 जनवरी 2023 को ये जो एलिजिबिलिटी दी है इस पर आपका वो पैरामीटर पकड़ा जाएगा। अब यहाँ पर ये जो नोट 2 दिया हुआ है ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो कैटेगरी बी में जो एलिजिबिलिटी दी हुई है जीडीएस टू पीए और एसए के लिए, तो ये तभी कंसिडर किए जाएंगे जब ए कैटेगरी के ऑफिशियल्स जो है वो अवेलेबल नहीं है वैकेंसी को फुलफ़िल करने के लिए, तभी कैटेगरी बी के कैंडिडेट्स को कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पे नोट 3 आप जो देख रहे हैं तो किसी भी ऑफिशियल का एलिजिबिलिटी तभी कंसिडर किया जाएगा जो उसका ओरिजिनल पे मैट्रिक्स है, ना कि कोई प्रमोशन, वन टाइम प्रमोशन या टाइम बाउंड वन प्रमोशन होता है, बायनल कैडर रिव्यू होता है या एमएससीपी थ्रू जो भी होता है प्रमोशन, उसके अकॉर्डिंग जो पे मैट्रिक्स है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा एग्ज़ाम का। तो जो एग्ज़ाम रहेगा इसका जो सिलेबस और पैटर्न है ये डायरेक्टरेट के लेटर नंबर 17/8/2018 डेटेड 10 मई 2019 में दिया हुआ है। और बाकी भी कुछ लेटर्स के यहाँ पे नंबर्स और डेट दिया हुआ है जिनमें इस एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस ऑलरेडी स्पेसिफाइड किया गया है।
अब जो भी एप्लीकेंट्स, जो भी कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देना है। तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस का एक फॉर्म यहाँ पर दिया गया है। उसी फॉर्म में उन एप्लीकेंट्स को अपना ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देना है और उसी के हिसाब से उनका अलॉटमेंट ऑफ डिवीज़न किया जाएगा। अब है कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये सारे सर्कल या रीजनल हेडक्वार्टर्स में कंडक्ट किया जाएगा। और जो रीजन में वो लोग काम कर रहे हैं, जो कैंडिडेट जिस रीजन में काम कर रहा है, उनको उसी रीजन के या सर्कल के हेडक्वार्टर में एग्ज़ाम दिया जाएगा। किसी और सेंटर के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर कोई एपीएस एम्प्लॉयज़ इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका जो एप्लीकेशन है वो उनके कंसर्न डिविजन्स को भेजा जाएगा, ना कि सर्कल ऑफिस को। अब यहाँ पर ये दिया गया है 10 नंबर का पॉइंट कि डिपार्टमेंट इस एग्ज़ाम को कैंसिल करने का, इस नोटिफिकेशन को कैंसिल करने का पूरा पावर रखती है अगर कोई अनफेयर प्रोसेस, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में कोई अनफेयर पाया जाता है तो। अब देखिए यहाँ पर ये एनेक्चर IA दिया हुआ है, जो कि एप्लीकेशन है फॉर द लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द प्रमोशन टू द कैडर ऑफ पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे इस साइड आपको यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना है। फर्स्ट है नेम ऑफ द कैंडिडेट, उसके बाद जेंडर, डेजिग्नेशन, जो भी आपका करंट डेजिग्नेशन है वो आएगा। नेम ऑफ द डिवीज़न यूनिट, जो आपका वर्किंग यूनिट है, जहाँ पे आप अभी काम कर रहे हो, उस डिवीज़न का नाम। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है 5 नंबर पे। भी 6 नंबर पे आपका कैटेगरी आपको लिखना है UR SC ST। 7 नंबर पे आपको कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी को आप बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे आपको इसकी सारी डिटेल्स देना है और उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपको फॉर्म के साथ जोड़ने हैं। डेट ऑफ एंट्री इन द अपार्टमेंट 8 नंबर में आपको लिखना है। फिर 9 नंबर में डिटेल्स ऑफ पोस्ट हेल्ड सब्सटेंशियली, मतलब अगर आप प्रमोटी है तो आपको यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इसकी सारी डिटेल्स देना है। नेम ऑफ द पोस्ट और फ्रॉम टू, मतलब फ्रॉम किस डेट से किस डेट तक आप उस पोस्ट में थे, उसकी डेट्स भी लिखनी है। डिटेल्स ऑफ रेगुलर एंगेजमेंट एज ग्रामीण डाक सेवक, तो यहाँ पे GDS को अपना डेट ऑफ एंगेजमेंट का वो सारी डिटेल्स देना है, कौन से डेट से कौन से डेट तक, और एलिजिबल सर्विस एज GDS कितना हुई है वो लिखना है। उसके बाद टोटल एलिजिबल सर्विस एज ऑन 1 जनवरी 2023 यहाँ पे लिखना है 11 नंबर के पॉइंट में। उसके बाद टोटल सर्विस इन पोस्ट इन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऑफ द पे मैट्रिक्स, लेंथ ऑफ एंगेजमेंट रेंडर्ड एज GDS। अब यहाँ पे 12 नंबर में आपको लिखना है कि आप कैटेगरी A या कैटेगरी B, किस कैटेगरी में आप एलिजिबल है उसको आपको यहाँ पे लिखना है 12 नंबर में। अगर आप APS में वर्किंग है तो यहाँ पे येस लिखें, नहीं तो नो लिख दे 13 नंबर के पॉइंट में। इसके बाद 14 नंबर का पॉइंट है कि वेदर एनी पेनल्टी इज इन करेंसी और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग इफ यस डिटेल्स, अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ चल रही है तो आपको यहाँ पे यस लिखना है और उसके डिटेल्स भी देना है। अब इसके बाद 15 नंबर का पॉइंट है कि ये तो सभी को इनवैलिड है, सिर्फ गोवा डिवीज़न के लिए, कि लैंग्वेज आप कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं पेपर 2 के लिए। अब ये फॉर्म का ही पार्ट है जहाँ पर आपको डिक्लेरेशन भरना है और सिग्नेचर, डेट और प्लेस लिखना है। अभी एनेक्सर 2B जो है, यहाँ पे आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देना है और उस डिविजन्स में, उस यूनिट में अगर वैकेंसी रहेगी तो उस आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको एलोकेशन दिया जाएगा ऑन द अपॉइंटमेंट। तो ये यहाँ पर सारे डिविजन्स और यूनिट के नाम दिए हुए हैं, आपको इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से उनको चूज। अब यहाँ पर इस लेटर में ही आगे एलिजिबिलिटी का कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो the vacancies will be filled up through GDS only if there are unfilled vacancies of promotion quota of eligible officials through LDC to the post of postal assistant and sorting assistant। मतलब GDS से ये वैकेंसीज तभी भरी जाएगी तब अनफिल्ड वैकेंसीज रहेगी प्रमोशनल कोटा के बाद। तो एजुकेशनल क्वालिटीज़ का एलिजिबिलिटी है कि 10+2 मतलब 12th होना चाहिए आपका, और आपको कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। एज आपका 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सर्विस एलिजिबिलिटी है 5 ईयर्स रेगुलर एंगेजमेंट एज ग्रामीण डाक सेवक।